गाइस वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। आज हम बात करेंगे एक बिजनेस टू बिजनेस ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। ये कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुआ इन द मार्केट्स एंड अराउंड 20-30% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप, तो इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 1800 करोड़ का, बहुत ही छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। एंड इफ़ आई कंपेयर टू इट्स पीयर्स, तो सबसे बड़ा कंपनी इस स्पेस में स्काई गोल्ड एंड डायमंड, जो कि एक लिस्टेड प्लेयर है। एंड स्काई गोल्ड इज़ द वन जो कि सबसे ज़्यादा पेस से सेल्स ग्रोथ कर रहा है और लाइक मतलब जो पीयर टू पीयर कंपेरिजन में प्रॉपरली जीत रहा है, इट इज़ स्काई गोल्ड। एंड स्काई गोल्ड का मार्केट कैप अराउंड 4000 से 4500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर हम स्काई गोल्ड के कंपैरिजन में देखें, देन इट इज़ ऑलमोस्ट आधा, मतलब हाफ से भी कम है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे, देन इनके जो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स हैं, सेल्स ग्रोथ, क्या फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, सब चीज़ों को लुकआउट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द बिजनेस मॉडल। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, जैसे कि नाम ही बताता है, हाउस ऑफ मंगलसूत्र। ये इंडिया के हाउस ऑफ मंगलसूत्र है, मतलब कि मंगलसूत्र में इन्होंने मास्टरी कर रखी है। एंड इनसे अच्छे मंगलसूत्र, इनका क्लेम है कि कोई बना नहीं सकता। एंड द अफोर्डेबिलिटी, रेंज और वाइड वेराइटी एक ही प्लेस पे आपको कोई नहीं दे सकता, ऐसा इनका मानना है। एंड ये मेनली मंगलसूत्र ही मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब इनके पास कोई और अदर एसकेयूज नहीं है कि गोल्ड ज्वेलरी के नेकलेस, अदर टाइप ऑफ नेकलेस या रिंग्स वगैरह हो गए, ब्रेसलेट्स, कुछ नहीं है। केवल और केवल मंगलसूत्र एक ही प्रोडक्ट है इनका। जब इनके फाउंडर से, जो इनके जो को फाउंडर CEO हैं अभी इस कंपनी के, उनसे जब ये क्वेश्चन करा गया कि आखिर आप कुछ और क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं मंगलसूत्र के अलावा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें 40 ईयर्स हो गए हैं इस बिज़नेस में एंड वो स्टार्टिंग से मंगलसूत्र ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एंड मंगलसूत्र का ही डिमांड इतना है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा कि कुछ और पे भी वो मैन्युफैक्चर करने का फोकस करें। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप आगे जाके कुछ और मैन्युफैक्चर करोगे, देन उनका सिंपल सा आंसर था कि भाई अभी के लिए मंगलसूत्र का डिमांड इतना अच्छा है, फॉरेन से भी एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हो रहे हैं हमारे, एंड हम अपने मार्केट शेयर को कंटिन्यूसली इन द मंगलसूत्र सेगमेंट बढ़ाते रहेंगे। और जो हमारा क्या कहते हैं, इनका अदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के प्लान्स है, तो वो एज ऑफ नाउ तो ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। बट हाँ, इन फ्यूचर दे विल प्लान, अगर उन्हें लगा कि भाई मंगलसूत्र के अलावा दे कैन डू समथिंग एल्स और वहाँ पर भी अच्छा खासा डिमांड आ रहा है, तो वो मंगलसूत्र के अलावा कुछ और करेंगे। और उसके लिए इनके पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है एंड प्रॉपर टेक भी है, टीम भी है। सो दे आर ओपन टू दैट ऑल्सो। अगर मैं अभी बात करूं, जस्ट अ मिनट, मैंने इनके नोट्स बनाए थे। सो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये केवल और केवल, जैसे कि मैंने बताया कि दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरर ऑफ मंगलसूत्र। लेट मी ओपन द नोट्स प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरर ऑफ मंगलसूत्र, और ये जॉब वर्क से लेके इन्वेंट्री दोनों वाला काम करते हैं। मतलब कि होता क्या है कि जैसे कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, तनिष्क वगैरह हो गई, इनको अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ये कंपनीज क्या करते हैं, कभी कभार एडवांस में गोल्ड खरीद के श्रृंगार को दे देती हैं एंड कहते हैं कि भाई श्रृंगार, अब तुम इससे मंगलसूत्र बनाओ। तो वो उसमें जॉब वर्क हो गया कि आपको गोल्ड खुद नहीं खरीदना पड़ा, कंपनीज ने आपको दे दिया। ठीक है, एक ये हो गया जॉब वर्क। एंड इन्वेंट्री वाला मतलब ये खुद गोल्ड खरीदते हैं, बनाते हैं एंड देन उसको कंपनीज को सेल करते हैं। तो इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि पहले इन्हें गोल्ड खरीदना पड़ेगा। और मंगलसूत्र बनाना, लेट मी टेल यू गाइस, इसके मतलब कुछ आसान काम नहीं, बहुत लंबा समय लगता है कि 2 से 3 महीने का इनका वर्किंग साइकिल होता है मंगलसूत्र की मैन्युफैक्चरिंग का ही, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम तक के लिए आपको प्रॉपर गोल्ड खरीद के रखना पड़ता है, क्योंकि गोल्ड लगेगा ही कंटिन्यूसली एंड आपको खरीद के रखना पड़ता है। फिर गोल्ड के प्राइस में भी फ्लक्चुएशन आता है, उसके साथ भी खेलना होता है। सो इट इज़ अ वेरी हेक्टिक वर्क एंड बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी नाइस। मतलब एक फैमिली बिजनेस को इन्होंने अच्छे से एक्सपेंड करा। ना क्लाइंटल्स की अगर मैं बात करूँ, देन तनिष्क, कल्याण, मालाबार, PN गडगिल से लेके इनके टॉप नॉच क्लाइंट्स हैं। इन क्लाइंट्स को क्या करते हैं कि जैसे तनिष्क हो गया, तो तनिष्क को इन्होंने सेल करा। तनिष्क अपने वेरियस स्टोर्स में इनके मंगलसूत्र बेचता है। कंटिन्यूसली 30% के कैगर से कुछ सालों से ग्रो करते आ रहे हैं। एंड इनका जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि मंगलसूत्र तो एक ऐसा सेगमेंट है ना जहाँ पर इतनी खासी डिमांड नहीं होगी अभी, मतलब एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, बात खत्म। बट और जेनजीज वगैरह तो लेते ही नहीं होंगे, तो इनका ऐसा कहना था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर, इनका जो डिज़ाइन फोकस है वो अच्छा खासा है एंड दे आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग डिज़ाइंस। डे टू डे वो मॉडर्न टाइप के डिज़ाइंस पे फोकस कर रहे हैं, कैसे वो जेनजीज को जेनजी फेवरेबल डिज़ाइंस बना रखे हैं, जैसी डिमांड है उस हिसाब से। जैसे आज शादियों में आजकल मंगलसूत्र डिज़ाइन मस्ट कंपोनेंट, तो उसके हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। लाइक इन्होंने हाथ की उंगली में भी पहनने के लिए मंगलसूत्र बनाए एंड देन हाथ में, हाँ, रिस्ट पे पहनने के लिए। सो डिफरेंट टाइप के इनोवेशन से करते
करते रहते हैं कंटिन्यूसली बेसिस पे। ना मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूँ तो इनका ऑर्गेनाइज मार्केट में 6% मार्केट शेयर इन द मंगलसूत्र सेगमेंट ऑर्गेनाइज मार्केट में। एंड इनका एक्सपेंशन प्लान्स इनके शेयर मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारे क्लाइंट्स PN गार्डगिल, इंद्रिया, रिलायंस जेवल्स, कल्याण, टाइटन का तनिष्क ये बढ़ेंगे, अपने स्टोर्स बढ़ाएंगे। ये रीजनल प्लेयर्स अभी रीजनल और नेशनल लेवल प्लेयर्स अगर आप देखोगे तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो 200 स्टोर हैं 200 से 400 कर रहे हैं, कुछ 50 से 150 कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अपने स्टोर्स बढ़ाएंगे हमारा एक्सपेंशन बढ़ेगा। हम 30% अभी ग्रो कर मतलब अभी 30% कैगर से ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है आगे जाके और अच्छे कैगर से ग्रो करें क्योंकि कंटिन्यूस एक्सपेंशन चल रहा है कंपनीज का। इन्होंने अभी IPO का जो फंड्स इशू करा, मतलब IPO से इन्होंने 250 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया 250 CR, उसको पूरा प्राइमरीली डिप्लॉय करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, मतलब कि वर्किंग कैपिटल में ही यूज़ करेंगे। होता क्या है कि गोल्ड का जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसमें इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है क्योंकि इन्हें पहले गोल्ड खरीदना पड़ता है, देन 2-3 महीने मैन्युफैक्चरिंग होगी, 4-5 महीने, उसके बाद गोल्ड बिकेगा। एंड उसके बाद भी क्योंकि B2B सेगमेंट में तो इन्हें पैसा बाद में आएगा, क्रेडिट पीरियड देना पड़ेगा इनको क्लाइंट्स को, तो इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है बहुत ही बड़ा है। इसी के कारण इनका कैश फ्लो भी नेगेटिव है क्योंकि वही इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई होते हैं। B2B है प्लस ऊपर से गोल्ड तो मतलब पहले से लेके रखना पड़ता है। हाई केपेक्स बिजनेस, हाई केपेक्स मतलब हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस है। सो इसके कारण इन्होंने ये इनको इशू जा रहा था तो इन्होंने 250 CR का अभी IPO इशू करा जिससे इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ईजिली मीट हो जाएगा। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट हैजिंग, तो अब इनका 50% हैज रहता है। गोल्ड मतलब कि गोल्ड के प्राइस में कितना ही फ्लक्चुएशन आ जाए इनको सेम मतलब वो प्राइस मैच हो जाता है। ऐसा एक लाइक सिस्टम होता है जिससे वो प्राइस मैच हो जाता है। एंड जो रिमेनिंग 50% है, अगर वो गोल्ड बढ़ता है, जैसे इन्होंने 3 महीने पहले लिया और बेच रहे हैं, अब जैसे लेट्स से कि जुलाई में लिया था एंड अक्टूबर में बेच रहे, तो जुलाई में रेट 1 लाख था, अभी 1.17 है, तो इन्हें 17,000 का फ़ायदा हो जाएगा रिमेनिंग 50% पे इनका हैजिंग वाले से हटाने के बाद, मतलब 50% काम है बिना हैज का, ठीक है। और बाई चांस मान लो कि 1 लाख गोल्ड था, अभी 80,000 होगा, तो इन्हें 20,000 का गोल्ड पे लॉस भी हो जाएगा। तो अब लेकिन अभी यूजुअली ऐसा नहीं होता है, जनरली गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्हें एज सच ये मेंटेन करके चलते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से। कैश फ्लो नेगेटिव होने के 2 ही रीज़न से B2B सेगमेंट का क्रेडिट पीरियड प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई है। एंड इनका मतलब वर्किंग कैपिटल अभी तक कैसे मीट करती थी, इनके पास 120 करोड़ का बैंक लिमिट है। तो बैंक लिमिट होता क्या है कि बेसिकली बैंक से आपने एक काइंड ऑफ लिमिट इशू करा लिया 120 CR का, तो आप उसमें कभी भी कितना यूज़ कर सकते हो 120 CR मैक्सिमम, आप जितना यूज़ करोगे उतने पे इंटरेस्ट लगता है। एंड ये 120 CR से एक साल में 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू चर्न करते हैं, मतलब 5 टाइम्स इनका आप कह सकते हो वर्किंग टर्नओवर साइकिल है। इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो ऑन बुक्स 50% महाराष्ट्र से आता है। इसके पीछे का इन्होंने एक रीज़न दिया, होता क्या है कि कल्याण, टाइटन, तनिष्क वगैरह जितनी भी कंपनीज है, PN गार्डगिल, इनके कॉर्पोरेट हाउसेस महाराष्ट्र में लिस्ट होते हैं। तो महाराष्ट्र में लिस्ट होने के कारण सबसे बड़ी दिक्कत ये जाती है कि वो जो बिलिंग होती है वो महाराष्ट्र के नाम से होती है, भले ही वो फिर वो इंदौर कहीं MP, UP, बिहार साइड भेजें। टाइटन की जो बिलिंग होगी टाइटन को वो महाराष्ट्र के नाम से होगी, बट वो आगे जाके कहीं और स्टेट्स में भेज सकता है। तो इट इज़ लाइक कि इनकी बिलिंग के कारण ऐसा, मतलब कॉर्पोरेट हाउसेस महाराष्ट्र में लिस्टेड है, इसलिए इनका 50% से ज़्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र में आता है। ऑल्सो महाराष्ट्र एक बड़ा मार्केट है मंगलसूत्र का। नाउ इफ आई टॉक अबाउट करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो करेंटली 70 से 75% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। एंड इनके पास और स्पेस अवेलेबल है फॉर फर्दर केपेक्स। एंड इन्होंने ये कहा कि मंगलसूत्र में इतना काम है कि और कुछ बनाने का समय ही नहीं मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इट कि इन्होंने क्या करा कि जैसे कि आपके नेशनल प्लेयर्स और रीजनल प्लेयर्स जो एक्सपेंड कर रहे हैं, जिनके 50 है उसमें 50 के 150 कर रहे हैं, 100 के 200 कर रहे हैं, उनके साथ तो काम कर ही रहे। अब इन्होंने एक और लाइन ऐड करा, इन्होंने क्या करा कि जो आपका दिल्ली जैसे दिल्ली में इन्होंने एक नॉर्थ साइड में ऑफिस लगाया, अपना रीजनल ऑफिस बनाया। वहाँ से क्या होगा कि जो जो कंपनीज है ना, जो 100 साल पुरानी है, जिनके 1 ही 2 स्टोर हैं, लेट्स से कि जो लोकल प्लेयर है जिसके 2-3 स्टोर्स हैं, अच्छा दबदबा है बाजार में, मतलब उस बिजनेस को भी केटर करने के लिए उन्होंने अब शुरू कर दिया। मतलब अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में भी केटर करेंगे, उसके लिए उन्होंने नए नए ऑफिस सेटअप करना शुरू कर दिए। दिल्ली में ऑफिस सेटअप कर ले जिससे वो ईजिली उस चीज़ को केटर कर पाएँ। अब हम देखेंगे इनकी कुछ फाइनेंशियल्स वाइज अगर मैं देखूँ देन 1430 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू करा था FY25 में, जिसमें सेल्स ग्रोथ था 30% का। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे साइड पे 6% के मार्जिन हैं एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव हुए, 4 से 5, 5 से 6।
अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, देन वो 61 CR था। सो नेट प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालोगे देन इट कैन बी लाइक 4% के तकरीबन निकलेगा आई गेस, मेरे को एक्यूरेट नहीं पता। बट नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 100% से ग्रो हुआ, पैट इनका 100% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ लास्ट ईयर के बेस से अगर आप देखोगे। सो पैट में अच्छा खासा ग्रोथ आया है, ये चीज़ भी बढ़िया है। तो फिनेंशियल्स वाइज अगर ऐसी कोई गाइडेंस तो नहीं है कि आगे जाके 30% के कैगर से ग्रो करेंगे ये क्या, बट हाँ फॉर श्योर रीज़न, क्योंकि कंपनी मतलब अच्छी सेगमेंट में है। मंगलसूत्र में दे आर द नोन नेम, मतलब ऐसा एक इकलौती यही कंपनी है जो मंगलसूत्र में इतना अच्छा खासा दबदबा है और केवल मंगलसूत्र में इनका फोकस है। तो ये भी सही चीज़ है, मतलब अपने आप में एक मेरिट भी है और डीमेरिट भी है। मार्केट कैप इनका अगर आप देखोगे तो 1800 CR का है, एंड इसका जो फॉरवर्ड मतलब 61 करोड़ का पैट है। अगर आप लेट से अज्यूम करो कि ये अगर 30% के कैगर से ग्रो करा, एंड 30% के कैगर से ग्रो करा, देन लेट अस कैलकुलेट एक्चुअली जस्ट अ मिनट। सो इनका अभी रेवेन्यू हुआ था कितना, 1430 करोड़ का, ठीक है। सो 1430 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, मतलब 61 करोड़ का इनका पैट था। सो पैट परसेंटेज एज अब हम निकाल लेंगे 61 डिवाइड बाई 1430, 14430 इंटू 100, हाँ जी। तो 4.2% आ रहा है इनका पैट मार्जिन, ठीक है। अब अगर हम इसी में एज्यूम करते हैं कि 1430 करोड़ है कंपनी का मान लो रेवेन्यू, ठीक है, तो इसके अगर ये 30% से ग्रो करा इस साल, देन इनका जो रेवेन्यू हो जाएगा वो जाएगा 1860 करोड़। लेट से कि ये 1900 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगा, देन 1900 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर आप 4.2% का पैट कैलकुलेट करोगे, देन इट कम्स अराउंड 80 करोड़ का पैट ही कर लेगा, ठीक है। एंड अभी कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है 1800 करोड़ का। सो 1800 करोड़ डिवाइड बाय 80 अगर आप करोगे, देन मतलब 22.5 का फॉरवर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। बट अभी हो क्या रहा है, हमें ना Q1 और Q2 का जो H1 का रिजल्ट इनका आएगा वो देखना होगा प्रॉपरली, तब उसके बाद हम कुछ अजम्पशन कर पाएंगे कि भाई कैसे क्या इनका रेवेन्यू के ग्रोथ आएगा। अभी तो मैं देखूँ देन इनका फॉरवर्ड भी कितने का 22-21 का बन रहा है, अगर मैं 30% का कैगर के हिसाब से ग्रोथ को देखूँ। बट क्या पता ग्रोथ अच्छी आ जाए इनकी, लेटेस्ट सी देयर H1 का रिजल्ट। सो आई गेस कि मतलब यही है भाई H1 का रिजल्ट मेरा तो मतलब लाइक ये है कि मैं पहले H1 का रिजल्ट देखूंगा, एंड इसके बाद भी मेरे को अगर कंपनी इंटरेस्टिंग लगा देन आई थिंक कि मतलब कुछ पोजीशन बिल्ड करने का सोचूंगा। बट एज ऑफ नाउ तो डजेंट मतलब इतना कुछ ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है इस कंपनी में। पहले मेरे को रिजल्ट देखना होगा जो अभी का रिसेंट रिजल्ट है, उसके बाद हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। सो एक डिस्क्लेमर भी कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद लें, और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था वीडियो। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।